जो केस है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देखो हमारे जुडिशरी के ऊपर में बहुत सारे रिवार्ड हैं, बहुत सारे मेडल्स हैं, लेकिन किसी किसी फैसले में ना बहुत कम है, हालांकि इसकी संख्या बहुत कम है, लेकिन कुछ बददुमा दाग जुडिशरी के फैसलों ने उसके सीने पे लगा रखा है। पर थैंक यू हमारी एपेक्स कोर्ट, हमारी सुप्रीम कोर्ट, जिसने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को बदल करके एक बार फिर से आम जनमानस के दिल में न्यायपालिका के प्रति वही सम्मान वापस से स्थापित कर दिया। ये मामला एक पोस्को एक्ट का है, एक 12 साल की बच्ची के बलात्कार का, और वो बलात्कार था या नहीं था, इसी पे सारी चर्चा है, सारी डिबेट रुकी हुई है। मामला सेक्सुअल असल्ट का था, और क्या सेक्सुअल असल्ट हुआ, यही मामला हो गया था। कल्पित का नाम, कल्पित इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसे हाई कोर्ट ने और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे कल्पित माना है, इसलिए मैं कल्पित ही कहूँगा। कल्पित 39 ईयर्स ओल्ड पांडुकामे महाराष्ट्र की, उसने अमरूद देने के बहाने एक 12 साल की बच्ची को अपने घर में बुलाया, और उसके ऊपर चार्जेस लगे कि उसने उसके ब्रेस्ट को टच करने की कोशिश की कपड़े के ऊपर से, और उसका कपड़ा खोलने की कोशिश की। केस सेशन कोर्ट में गया तो सेशन कोर्ट ने उसे पस्को एक्ट के तहत सेक्शन 7 एंड 8 के तहत, सेक्शन 7 एंड 8 पस्को का मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं इसके बारे में वीडियो के आगे चर्चा करूंगा आपसे, के तहत 3 साल की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट सुनाई। और उसके बाद से कल्पित ने अपना मुकदमा अपीलेट कोर्ट हाई कोर्ट में किया, और हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने वहाँ पे क्या किया कि पस्को के सेक्शन 7 और 8 को रिपील करके, रिवर्ट कर करके, और आईपीसी की धारा 354 यानी आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ वुमेन्स को वहाँ पे डाल दिया। और यहाँ एक चीज़ आपको मैं बताना जरूरी समझता हूँ, क्योंकि इसमें जो जज थी, सिंगल बेंच जज था, सिंगल सिटिंग बेंच थी, जस्टिस पुष्पा जनरीवाला। ये नाम मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एक महिला थी, तो काफ़ी बार हमारी जो संकीर्ण विचारधारा होती है वो इसमें भी ढूंढ लेती है कि जरूर किसी पुरुष ने ये फैसला सुनाया होगा, पर ये एक महिला थी। और उन्होंने कहा कि दिस कैन नॉट बी डिफाइंड टू सेक्सुअल असल्ट बिकॉज देयर इज नॉट एनी इंटेंशन विथ सेक्सुअल इंटेंशन, स्किन टू स्किन टच विदाउट पेनिट्रेशन। उन्होंने कहा कि कपड़े के ऊपर से छूना और बिना शारीरिक संबंध के ये कैसे सेक्सुअल असल्ट में लिया जाएगा, क्योंकि सेक्सुअल असल्ट की परिभाषा जो पस्को के एक्ट 7 में दी गई है, 7 के A, B, C, D बहुत सारी हैं, तो वो मैं आपको एक रस बता देता हूँ उसमें डिफिनीशन में। वो ये कहता है कि कोई भी सेक्सुअल इंटेंशन के साथ अगर किसी भी महिला या पुरुष, किसी भी बच्चे की जो 18 साल से कम की एज के हो, उसको शारीरिक स्पर्श करता है, उसके प्राइवेट पार्ट्स को, लाइक पेनिस, वेजाइना, ब्रेस्ट, एनेस, इन जगहों पे, या फिर किसी भी तरीके से सेक्सुअल इंटेंशन से शारीरिक टच करता है, तो वो पस्को एक्ट के अंडर में आएगा और उसे कम से कम 3 साल की सजा होगी। ये सेक्शन 8 कहता है पस्को एक्ट। पर यहाँ पे मैडम जी ने, माननीय हमारी ऑनरेबल जस्टिस साहिबा ने ये कहा कि स्किन टू स्किन टच तो हुआ ही नहीं है, उसने जो भी किया है कपड़े के ऊपर से किया है, और इसलिए हम उसको सेक्सुअल असल्ट में कंसीडर नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन उसने अपराध किया है और उसे पनिशमेंट भी दिया गया, बट आईपीसी के सेक्शन 354 के तहत दिया गया, जहाँ पे आप आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन्स के सेक्शंस में चार्ज किया गया, जिसकी सज़ा 2 साल होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल होती है, और कम से कम 1 साल होती है। वही पस्को एक्ट के अंदर कम से कम सज़ा 3 साल की होती है। ये फैसला आते ही पूरी तरह से एक हल्ला मच गया, जुडिशरी पे सवाल उठने लगे, कई सारे सवाल उठने लगे, महिला संगठनों ने आंदोलन कर दिया, और अटॉर्नी जनरल चले गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जहाँ पे जिस बेंच को हेड किया अपने ऑनरेबल जस्टिस यूयू ललित सर ने। लेकिन इस फैसले के बाद काफ़ी सारी चीज़ें अपने आप से शुरू हो गई। ये वर्डिक्ट टोटली कंट्रोवर्शियल हो गया था। हाई कोर्ट ने उसको आईपीसी 334 का गुनहगार माना था, पर उसे पोस्को एक्ट के अंदर में एक्विट करके बाहर कर दिया था। अब 354 जो कहता है आईपीसी का, वो कहता है कि किसी भी महिला के साथ अगर कोई इस तरह का शारीरिक छेड़छाड़ करता है, उसके मोडेस्टी को हार्म करने की कोशिश करता है गलत इंटेंशंस के साथ, तो उसे सजा दी जाएगी। तो फिर अगर उसे 354 में ही देना था, तो फिर पस्को एक्ट की आवश्यकता क्या थी? और यहाँ एक मायने वाली बात ये थी कि क्या 12 साल की बच्ची और एक महिला में कोई फर्क नहीं? क्या दोनों के लिए सेम ही सजा है? तो फिर पस्को की आवश्यकता क्या है? तो ये सारी चीज़ें। और देखो इसमें क्या था कि इसमें एक और चीज़ है कि इसमें सज़ा कम नहीं हो सकती, क्योंकि ये मैंडेटरी है। मिनिमम पनिशमेंट जो होता है पस्को का वो 3 साल होता है। वही 354 में पनिशमेंट जो होता है वो होता है 1 साल। और हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, अपना पुराना जजमेंट, उसके हिसाब से अगर किसी भी कानून में, किसी भी कानून सज़ा साफ साफ लिखी गई हो, तो वहाँ पे जजेस को अपने
पावर को इंक्रीज करने की आवश्यकता नहीं है, इन्हेंस करने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ सज़ा साफ साफ है वहाँ उन्हें वही सज़ा देनी चाहिए। अब ये एक बहुत बड़ा विवाद है कि सेक्सुअल असल्ट पॉस्को के लिए 3 साल की सज़ा। देखो ये एक अलग पक्ष है, इसके ऊपर अगर चर्चा करें, मैं थोड़ी सी आपको बताता हूँ एक ब्रीफ में सिचुएशन कि अगर एक 19 साल का बच्चा है, 19 साल का बच्चा है और उसने अगर फोर्सफुली किसी 16 साल या 17 साल की लड़की को किस कर लिया तो वो सेक्सुअल असल्ट में आएगा और पॉस्को एक्ट के तहत उसको 3 साल की सज़ा हो जाएगी। तो काफ़ी सारे लोग जो मोटरेट होते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि एक उम्र के बीच में ऐसी गलती कर देना और इसके लिए इतनी बड़ी सज़ा कि 3 साल की रिग्रेस इम्प्रिजमेंट होना, ये सही है या नहीं है। इसलिए कई बार जजेस जो होते हैं वो अपने स्वविवेक का सुनते हुए और उसे कन्वर्ट कर देते हैं 354 में। अब यहाँ पे देखो सेक्शन पॉस्को का सेक्शन 7 ABCD कई सारा है, वो क्या कहता है कि हु ओवर सेक्सुअल इंटेंट फिजिकल कॉन्टैक्ट टच। तो यहाँ पे जो चीज़ बन गया ना वो यही बन गया, जैसे कोर्ट में पहले बलात्कार के केसेस में, रेप के केसेस में आपने फिल्मों में देखा होगा कि बहुत सारे उल्टे पुल्टे सवाल पूछे जाते थे कि आप कहाँ थी, वो आपके ऊपर थे या आपके नीचे थे, आपके हाथ कहाँ थे, पैर कहाँ थे। इस तरह के जो वल्गर क्वेश्चन हुआ करते थे वो इसलिए पूछे जाते थे ताकि, क्योंकि सेक्स का जो डिफिनीशन था रेप का वो ये कह रहा था कि पेनिट्रेशन होना जरूरी है, मतलब कि फिजिकल कॉन्टैक्ट में पेनिट्रेशन, मतलब कि एक दूसरे के साथ संलिप्तता जरूरी है रेप को डिफाइन करने के लिए। पर 2013 में निर्भया कांड के बाद ये सारी चीज़ें बदल दी गई। तो वैसा ही एक लूप हॉल यहाँ पे पॉस्को एक्ट में बच गया था जिसमें कहा गया था कि स्किन टू स्किन टच। तो स्किन टू स्किन टच का मतलब ये होता है कि कपड़े के ऊपर से अगर कोई किसी को छुए तो वो सेक्सुअल असल्ट नहीं होगा, क्योंकि स्किन से स्किन का टच तो हुआ नहीं। और इसी का लूप होल का फ़ायदा उठाकर काफ़ी सारे केसेस में, एक केस दिल्ली में भी था जहां हाई कोर्ट को ये मानना पड़ा कि हाँ भाई स्किन टू स्किन टच हुआ नहीं। लेकिन इसको अगर सोचें तो अगर कोई प्रोटेक्शन यूज करे, आप मेरी बातें समझ सकते हैं, इफ एनीवन यूज कॉन्डम्स एंड देन गोइंग टू सेक्स देयर इज नॉट फिजिकल कंटैक्ट, देन इट्स नॉट कॉल्ड अ रेप। तो ये जो लिखने में जो थोड़ी सी चूक हुई थी, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने इसका फायदा उठाया और सेक्सुअल असल्ट के केस को, पॉस्को के केस को 354 IPC में कन्वर्ट कर दिया। पर इन सब चीजों के बाद अब फाइनली लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आ गया जिसने पूरी परिभाषा को बदलकर रख दिया। सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस यूई ललित के बेंच ने यह फैसला सुनाया कि फिजिकल टच का मतलब क्या होता है। ये कमेंट जो मैंने आपको बताया कि इफ एनीवन यूज प्रोटेक्शन एंड गोइंग टू रेप देन इट्स नॉट सेक्सुअल असल्ट, इट्स नॉट रेप, क्योंकि फिजिकल टच तो वो नहीं कर रहा है। तो हाई कोर्ट के फैसले को बदलते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह फैसला दिया कि कोई भी 18 साल से कम उम्र के लड़के या लड़की दोनों में से किसी को भी गलत इंटेंशन के साथ, सेक्सुअल इंटेंशन के साथ उसको छूने की कोशिश करता है, उसके प्राइवेट पार्ट को टच करने की कोशिश करता है या कहीं भी टच करता है सेक्सुअल इंटेंशन के साथ, यह मैटर नहीं करता है कि वो कपड़े के ऊपर कर रहा था या कपड़े के नीचे कर रहा था, तो उसे पॉस्को एक्ट के लिए कन्विक्ट माना जाएगा और उसे पॉस्को एक्ट के तहत ही सजा दी जाएगी और कम से कम 3 साल की रिग्रेस इम्प्रिजमेंट दी जाएगी। और अपने इस जजमेंट के साथ ही पॉस्को एक्ट के उस लूप होल को पूरी तरह से बंद कर दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, जिसका फायदा बहुत सारे बेविचारी उठा रहे थे। तो ये जो था पूरी तरह से एक मामला बन गया था जिसको समझ से ही बाहर हो गया था, क्योंकि जैसे ही बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला आया था तब से इस पे काफ़ी सारे विवाद चल रहे थे। तो अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, ये आपके ऐसे के लिए बहुत अच्छा होगा कि भारत में आज भी, लेकिन फिर भी देखिए भारत में आज भी पॉस्को एक्ट में सिर्फ 22% की सज़ा होती है, 22% लोगों को ही सज़ा हो पाती है। तो ये है इंडियन सिस्टम। अब इसके बारे में क्या ही बताएं आपको, बट फिर भी इस फैसले से उम्मीद है कि पॉस्को एक्ट की उन सारी कमियों को दूर कर दिया गया और अब किसी भी जज को कपड़े के ऊपर से छेड़छाड़ करने पर उसे सेक्शन 354 IPC की जगह पे पॉस्को में कन्विक्ट करना पड़ेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस फैसले से लोग जो बेविचारी हैं उन्हें एक सबक लेना चाहिए और उन्हें इस तरह की सेक्सुअल असल्ट और ऐसी गलत हरकतों से बचना चाहिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती आपका एक किस आपको 3 साल के लिए जेल में भेज सकता है, वो भी रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट के लिए। इसलिए अपना ख्याल रखिए। और देखिए एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि हमारी टीम दोस्तों ऑल ओवर इंडिया में फ्री लीगल एड देती है, पर सिर्फ उन लोगों को जो बहुत गरीब होते हैं और उन्हें अपने आप के लिए या अपने रिश्तेदार के लिए, अपने घर वालों के लिए केस लड़ने के लिए पैसे नहीं होते। तो हम सिर्फ उन गरीबों के लिए फ्री लीगल एड देते हैं ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि हमारा मानना यह है कि न्याय पे सबका अधिकार है
चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। तो अगर आपके संपर्क में भी कोई ऐसा है तो आप उसे हमसे संपर्क करने के लिए कह सकते हैं। हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी कि उसे निष्पक्ष न्याय मिले और वो भी निःशुल्क। मिलते हैं फिर किसी ज्ञान वाले वीडियो में, किसी लॉ से रिलेटेड लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार।